हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। चाहे आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी, ठीक है, उनकी आप प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो वीडियो है वो लेके आने का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बार बार एग्ज़ाम देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, उसके क्या क्या रीजंस हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है, वो स्ट्रेटजी, ठीक है, वो माइंड गेम और क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, उनके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ जो बिगनर्स है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है और जो सपना देख रहा है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, या फिर ऐसे भी बच्चे हैं जिनको दिल्ली पुलिस का क्रेज़ है कि मेरे को दिल्ली पुलिस ही चाहिए, ठीक है, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। और एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है आपकी, ठीक है, कब आपकी जो नई भर्ती है वो देखने को मिलेगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले बिगिनर्स हैं उनको मैं बता दूं, ये जो हवा बना रखा है कि बैच या किसी का कोर्स लेने से ही सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं साफ साफ बता देता हूँ, किसी का कोई पेड प्रमोशन नहीं होता, मेरा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो स्पष्ट बात होती है वो बताता हूँ मैं कि कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर आप बैच परचेज करोगे तभी सिलेक्शन होगा। मैंने किसी का बैच परचेज नहीं किया था, सेल्फ स्टडी के द्वारा ही सिलेक्शन लिया है। और मेरे बहुत सारे ऐसे साथी रहे हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में भी गए हैं, दिल्ली पुलिस के अंदर भी गए हैं, जो सिर्फ सेल्फ स्टडी के द्वारा ही गए। जैसे हज़ारों या लाखों बच्चे अगर बैच परचेज करते हैं उनका, तो उसमें से 20% 30% का सिलेक्शन होता है, ठीक है। और उन्हीं का इंटरव्यू लेके इधर से उधर, ठीक है, वो चीज़ इतनी बड़ी दिखा देते हैं कि हमने है ये सिलेक्शन दिलवाया और हमारी वजह से सिलेक्शन हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किसी भी आप टॉपर से पूछोगे, मैंने एक टॉपर का इंटरव्यू भी डाल रखा अपने चैनल पे, उससे भी आप पूछोगे तो उसने किसी भी बड़े टीचर का नाम नहीं लिया था। उसने सिर्फ अपनी बुक फॉलो की थी, अपना जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग किया था और उसी के दम पर सिलेक्शन होता। भाई मैं आप लोगों को बता दूं, किसी का बैच परचेज करने से, किसी की क्लासेस फॉलो करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपका सिलेक्शन होगा आपकी सेल्फ स्टडी के द्वारा। आपके पास हाँ ये हो सकता है कि आप कंटेंट वहाँ से उठा रहे हो और अपने जो नोट्स तैयार कर रहे हो, तब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करूँगा कि आपको सिलेक्शन हो किस तरीके से लेना है। बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जो 2 नंबर से 3 नंबर से, ठीक है, कई काफ़ी एग्ज़ाम हो उनमें रह चुके हैं वो, ठीक है। अब उनको ये दिमाग में आता है कि सर हम आगे प्रिपरेशन करें या ना करें, अब आगे क्या करें हम, ठीक है। तो उनके ऊपर भी बात करेंगे किस तरीके से सिलेक्शन लेना है और किन किन चीज़ों को दिमाग से निकाल देना है। सबसे पहले बता दूं, अपने डॉक्यूमेंट ओके रखा करो। बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट की वजह से रहते हैं, तो मैं वीडियो के अंदर बार बार बोलता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट है, सबसे पहला काम यही है कि अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखो। ये पोर्शन तो बिल्कुल दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। वो पहले से ही जब आप फॉर्म अप्लाई करो उससे पहले ही बनवा लो सारे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, कहीं ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड अपडेट है, जो भी है, ठीक है, वो अपने एक्यूरेट रखो, ठीक है। और साइबर कैफ़े वाले से ऐसे फॉर्म फिल करवा करो जिसको थोड़ी सी नॉलेज हो, बता देगा कि फ़ोटो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एक उस हिसाब से फॉर्म है वो अप्लाई करना। तो उसमें तो जाना ही नहीं है बिल्कुल भी कि सर मैं इस वजह से रह गया, उस वजह से रह गया, ठीक है। अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़कर फॉर्म अप्लाई करो, कोई भी। और दूसरी बात, जितने भी फॉर्म आते हैं ना आसपास के, कुछ भी 2-4 फॉर्म एसएससी के जितने आते हैं, रेलवे के आते हैं, हर फॉर्म अप्लाई करो। आपके स्टेट के फॉर्म आते हैं, हर फॉर्म अप्लाई करो, कुछ नहीं होगा। 100 रुपये फ़ीस होगी, 100 रुपये वो भरने वाला लेगा, 200 रुपये में, ठीक है, आपका फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाओ। इससे फ़ायदा ये होगा, आपको नॉलेज होगी कि एग्ज़ाम के अंदर किस तरीके से, ठीक है, क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। जैसे जीएस के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, रीजनिंग के किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, मैथ के क्वेश्चन हैं किस हिसाब से आते हैं, आप कितनी जल्दी अटैम्प्ट कर पाते हो, ठीक है। वो जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, उसको झेलना सीख जाओगे फिर आप, ठीक है।
क्योंकि अगर मान लो हम गिने चुने फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, तो गिने चुने ही एग्ज़ाम देंगे जो इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होंगे, और उस टाइम पर जो एग्ज़ाम का प्रेशर है ना वो नहीं झेल पाते हम। उस हड़बड़ाहट में 7-8 क्वेश्चन तो नॉर्मली हम गलत कराते हैं कि पूछ रखा सिनोनियम और उसका ठीक है एंटोनियम्स कराए टिक, या फिर ऑप्शन कुछ और था हमने कुछ और टिक कराए। ऐसे ऐसे हड़बड़ाहट के अंदर, प्रेशर के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन है वो गलत कराते हैं। पहली चीज़ ये कि आप फॉर्म अप्लाई करो धड़ाधड़ जितने भी हो सकते हैं और एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है। पहली चीज़ ये, बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, जो बिगिनर्स है ना उनके लिए बता रहा हूँ कि वो किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं और 15-20 हज़ार रुपये बिगाड़ कर आ जाते हैं। आप ये करो, जीएस की बुक ले आओ। बुक कौन कौन सी लेके आओ? ल्यूसेंट परचेज कर लो, प्रीवियस ईयर किरण के, या फिर आप पिनेकल की प्रीवियस ईयर ले आओ जिसकी भी एग्ज़ाम की आपको एग्ज़ाम देना है। या फिर उसके साथ में एक स्टैटिक जीके की बुक है जो मैंने वीडियो के अंदर भी दिखाई थी, ठीक है, वो ले आओ। वो होती है आपकी एएसओ पब्लिकेशन की रामबाण बुक है, वो परचेज कर लो। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ल्यूसेंट ले आओ, एएसओ पब्लिकेशन की रामबाण स्टैटिक जीके से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना आप देखोगे, जनगणना से मेले त्योहार बांध एग्जाम, ये जो सिटी होती है कौन सी रिवर पे, सारे ज्वालामुखी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अलग से दे रखे हैं। महात्मा गांधी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आधुनिक भारत से, पॉलिटी के ऊपर, ऐसे इंपॉर्टेंट जो वो बना रखे चैप्टर, ठीक है, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर 100% करके जाओ, चाहे वो रेलवे के हों, एसएससी के हों, कैसे भी हो। एक किरण की मोटी सी बुक आती है प्रीवियस ईयर की, वो ले आओ। हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम उठा लाओ, ठीक है, हर सब्जेक्ट की, मैथ की, रीजनिंग की और जीएस की, तीनों की प्रीवियस ईयर तो मस्ट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, जो बिगिनर्स है जिनको नहीं आइडिया, ठीक है, उसका जीएस वाला पोर्शन तो बुक से ही हो जाएगा। बुक से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना और एग्जाम दोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बैच ही परचेज करना जीएस का, नहीं। और कोई भी एक सिंगल बैच कभी भी परचेज मत करना, ठीक है। मेरा मानना ये है कि अगर आपको बैच भी परचेज करना ना किसी का, मान लो मैथ कवर करना आपको, तो आदित्य रंजन सर है या फिर गगन प्रताप सर हैं, ठीक है, राकेश यादव सर, कोई भी किसी भी टीचर से अगर आपको मैथ फॉलो करना तो सिर्फ मैथ का बैच परचेज कर लो। अगर इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश, जैसे रानी मैम है वो अच्छा पढ़ाती है, इस तरीके से आप सेपरेट एक सब्जेक्ट का बैच परचेज कर लो। रीजनिंग परचेज करने की जरूरत है नहीं, यूट्यूब पे इतना ऑनलाइन कंटेंट इतना भर रखा है, ठीक है, आपको रीजनिंग सारी वहीं से कवर हो जाएगी। कंप्यूटर ऑनलाइन कवर हो जाएगा सारा। जीएस के लिए आप बुक पढ़ लो, और अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना तो यूट्यूब से पढ़ लो, ठीक है। उसके अलावा जीएस के लिए तो बैच परचेज करने की जरूरत है ही नहीं भाई, ठीक है। और जिन्होंने बैच परचेज पहले एक बार कर रखा है ना, बार बैच परचेज करने की जरूरत है नहीं, कि सिर्फ आप एक ही बार बैच परचेज कर लो, उसी के नोट्स बनाओ। गलती क्या करते हैं हम, वीडियो देख लेते हैं कि जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ने लग गया, मैं यूट्यूब पे ना लेट कर एक बार वीडियो देख लूँगा और मेरे को ये हो जाएगा, हाँ ये चीज़ मेरे को याद होगी, समझ में आ गई। लेकिन कुछ दिन बाद वो चीज़ें हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती हैं, निकल जाती हैं। तो जो भी हम वीडियो देख रहे हैं ना, उसके नोट्स बना लो, हैंड रिटन नोट्स, ये ज़रूरी हो जाता है। हम गलती यही करते हैं, उसके नोट्स नहीं बनाते और उसको रिवाइज नहीं करते, इसलिए वो दिमाग से निकल जाता है और सिर्फ वीडियो देखने से आपकी जो चीज़ें हैं वो सोल्व नहीं होंगी। मैराथन कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम फ़ोन पे लगाओगे ना, यूट्यूब पे पढ़ोगे और कुछ पढ़ोगे, वो सारा टाइम वेस्ट है। इससे अच्छा आप बुक ले आओ, बुक पे टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है। अगर आपने एक बार बैच, मान लो कोई भी आपने मैथ का बैच है वो परचेज कर रखा, आपने वो मैथ सारा कवर हो गया, उसके नोट्स भी बना लिया, फिर आप बुक पे आ जाओ, ठीक है। आप सिर्फ बुक से और अपने जो प्रैक्टिस सेट है वहीं से करना स्टार्ट करो, बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है। तो यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कि मैं कोई भी जीएस की वीडियो देखने लग गया, इसकी वीडियो देखने लग गया, नहीं। आप उसके एक बार वीडियो देखो, उसके नोट्स बना लो और उसी को आप रिवाइज करो, ठीक है। तो मैथ के लिए बता दिया मैंने, रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए बता दिया। गलती हम कहाँ करते हैं, हम टारगेट छोटा लेके चलते हैं। जैसे
मान लो हम टारगेट लेकर चलते हैं सिर्फ दिल्ली पुलिस का, कि मेरे को तो सिर्फ दिल्ली पुलिस ही चाहिए सर, और दिल्ली पुलिस का सर ये बता दो भर्ती कब आएगी। अब मैं बता देता हूँ कि 2025 के अंदर वैकेंसी है और 100% देखने को मिलेगी, और बच्चे सिर्फ दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं। अब दिल्ली पुलिस में क्या है कि जो मैथ आपका वो सिर्फ 15 नंबर का है, तो बच्चा ये सोचता है कि 15 नंबर का तो है, तो मैं सिर्फ मोटा मोटा हाँ देख लूँगा, कहीं यूट्यूब से वीडियो देख लूँगा या कोई छोटी बुक है वहाँ से मैं मैथ है वो कवर कर लूँगा। और उससे क्या होता है कि हमारे 6 से 7 क्वेश्चन तो बन जाते हैं, लेकिन पूरे क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो थोड़ा सा टारगेट है वो अपना हाई लेकर चलो, कि मान लो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं सीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, कि सीपीओ के अंदर 2 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है उसके अंदर 50 की रीजनिंग, 50 का जीएस, 50 का आपका मैथ आएगा और 50 की इंग्लिश आएगी, इस तरीके से होता है। और फिर आपका फिजिकल होता है, उसके बाद आपका सेकंड फेज 200 नंबर की इंग्लिश आती है, और उसमें से आपका जो ओवरऑल जो स्कोर बनता है उस हिसाब से आपकी मेरिट लगती है। अब अगर आपने एक बार अच्छे से मैथ कवर कर लिया ना, एक बार रीजनिंग कर ली, एक बार जीएस कर लिया, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया, उसके बाद कोई भी एग्जाम आ जाए वो एग्जाम आप निकाल दोगे। अब टारगेट ही आप ये लेकर चलते हो कि सर इंग्लिश तो या कंप्यूटर तो 10 नंबर का आएगा, या फिर मैं किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ जिसके इंग्लिश 10 नंबर की आएगी या 5 नंबर की आएगी, तो वहाँ से शॉर्टेज हो जाती है क्वेश्चन की। क्योंकि जीएस में हम इतना ये हो जाता है कि मेरे को जीएस पढ़नी है, बार बार वो बच्चा जीएस के पीछे पड़ा हुआ होता है, और जीएस हमेशा धोखा देती है भाई। जीएस में आपके कभी पूरे नंबर नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है। तो जीएस हर बार धोखा देती है, और जीएस पे हम सारे डिपेंड हो जाते हैं। अगर जीएस पे ही डिपेंड हो गए और वो भी आपको बेनिफिट नहीं देके जा रही, तो आप बाकी सब्जेक्ट है उन पे तो पकड़ बनाओ, मैथ है, रीजनिंग है, उनको आप स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर आपकी बेसिक जीएस स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उतना ही स्कोर बढ़ना, बस 5-7 नंबर का हेर फेर हो जाता है। और आपका एग्जाम के अंदर रहने का भी यही कारण है कि आप उस सब्जेक्ट को पूरे सिलेबस को कवर ही नहीं करते हो, ठीक है। पूरे सिलेबस को कवर ही नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन जहां से आपने छोड़ दिया वहां से 2-3 क्वेश्चन वहां से गलत हो गए, और जहां से आपने कवर किया था 2-3 क्वेश्चन वहां से गलत हो गए, ठीक है। तो कंपटीशन का दौर है, आप एक बार अच्छे से सिलेबस कवर करो, ठीक है। वो कहीं से भी कर लो, ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन कर लो, बुक्स, सारी चीजें मैंने बता रखी है अपने चैनल पे, ठीक है। और छोटी छोटी गलतियां मत करो, और मेडिकल के ऊपर ज्यादा वो मत करो कि मेडिकल में ये है वो है, सब मेडिकली फिट हो जाओगे, ठीक है। कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, सिंपली बता रहा हूं। तो मेडिकल का दिमाग में मत रखो कि मेडिकल में पास होगे नहीं होगे, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट ओके रखो, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी कभी भी आए, चाहे वो एचसीएम की वैकेंसी आए, चाहे वो आपकी एमटीएस की आए, कोई भी आए, आप धड़ाम से निकाल दोगे। एक वैकेंसी के ऊपर डिपेंड मत हो ज़्यादा, ठीक है। अलग अलग जो वैकेंसी है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, और वहाँ पर एग्जाम दो, आपको आइडिया भी हो जाएगा कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। वीडियो यार थोड़ी लंबी हो जाती है, बच्चे फिर देख नहीं पाते, इसलिए बतानी तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। फिर कोई किसी और वीडियो के अंदर बता देंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को।